नमस्कार दोस्तों, एग्जाम छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पार्ट 4। अगर आपने इनके पहले के पार्ट नहीं देखे होंगे तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ के लिए सुनियोजित संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? पृथक छत्तीसगढ़ के लिए सुनियोजित संघर्ष वर्ष 1956 में प्रारंभ हुआ। याद रखना, वर्ष 1956 में। छत्तीसगढ़ के मोटे खाद्यान्न कोदो कुटकी कितने हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है? तो याद रखना, लगभग 162,000 हेक्टेयर में जो कोदो कुटकी की खेती की जाती है, 162,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता कौन थे? ऑप्शन में है मोतीलाल वोरा, बी पंडित सुंदरलाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू और पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय नेता कौन थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। याद रखना, पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख सिंचाई साधन नहरों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख सिंचाई साधन नहरों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? ऑप्शन में 60%, 70%, 80% और 90%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70% जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख सिंचाई साधन नहरों से सिंचाई होती है, 70%। बस्तर का प्रवेश द्वार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसे कहा जाता है? कांकेर, चरामा या केशकाल या केसरपाल? तो बस्तर का प्रवेश द्वार केशकाल को कहा जाता है। याद रखना, केशकाल को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्थित तालाबों के गहरीकरण एवं पर्यावरण सुधार हेतु प्रारंभ सरोवर धरोहर योजना का पूर्व नाम क्या था? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्थित तालाबों के गहरीकरण एवं पर्यावरण सुधार हेतु प्रारंभ सरोवर धरोहर योजना का पूर्व क्या नाम था? ऑप्शन में है राजीव शहरी सरोवर, नेहरू शहरी सरोवर या रविशंकर शहरी सरोवर या इंदिरा शहरी सरोवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा शहरी सरोवर। सरोवर धरोहर योजना का पूर्व नाम था इंदिरा शहरी सरोवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। असत्य युग्म का चयन करें। राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा, राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान अंबिकापुर, राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त स्थान अबूझमाड़ और राज्य का न्यूनतम तापमान वाला जिला दंतेवाड़ा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा असत्य युग्म है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य का न्यूनतम तापमान वाला जिला दंतेवाड़ा, ये असत्य है। बाकी राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा सही है, राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान अंबिकापुर भी सही है, राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त स्थान अबूझमाड़ भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य का न्यूनतम तापमान वाला जिला दंतेवाड़ा, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंदी जनों को वन औषधियों के कृषिकरण एवं रोजगार से जोड़ने हेतु हरित आस्था परियोजना जेल विभाग एवं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किन 2 सेंट्रल जेलों में प्रारंभ की गई है? बंदी जनों को वन औषधियों के कृषिकरण एवं रोजगार से जोड़ने हेतु कौन से 2 सेंट्रल जेलों में प्रारंभ की गई है? तो जगदलपुर और बिलासपुर सेंट्रल जेल में। याद रखना, जगदलपुर और बिलासपुर सेंट्रल जेल में। बोक्तुम जलप्रपात बीजापुर जिले के किस क्षेत्र में स्थित है? बोक्तुम जलप्रपात तो बीजापुर जिले के किस क्षेत्र में है? भोपालपट्टनम। याद रखना, भोपालपट्टनम।
राज्य के प्रथम महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान प्राप्त करता कौन है? तो कौन है? उदय गुणवत्ता समिति समूह, जो भिलाई स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। उदय गुणवत्ता समूह याद रखना। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी आलोक द्विवेदी का संबंध किस खेल से है? कबड्डी या पावर लिफ्टिंग, हॉकी या गोल्फ? तो आलोक द्विवेदी जो है पावर लिफ्टिंग से संबंधित है, पावर लिफ्टिंग खेल से संबंधित, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? तो वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2004 में बिलासपुर में स्थापना की गई है। याद रखना, मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय। 2004 में इनकी स्थापना की गई थी बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ की महान विभूति महारानी पद्मावती देवी, जिन्हें प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है, वे किस स्थान से संबंधित थी? खैरागढ़, सरगुजा, कवर्धा, फिंगेश्वर? तो किस स्थान से संबंधित है? खैरागढ़। याद रखना, महारानी पद्मावती देवी। महारानी पद्मावती देवी जो है इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई है, याद रखना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रायगढ़ की जनसंख्या कितनी है? तो रायगढ़ की जनसंख्या है 14,93,984। 14,93,984। राज्य के प्रथम पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्राप्त है। राज्य का प्रथम पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्राप्त है, किसको प्राप्त है? ऑप्शन में दिया है केयूर भूषण, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे, श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल। तो रविशंकर शुक्ल सम्मान किसे प्राप्त है? केयूर भूषण को प्राप्त है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य का सबसे बड़ा वन अभयारण्य तमोर पिंगला कब सूचांकित हुआ था? अभयारण्य तमोर पिंगला 20 दिसंबर 1978 को सूचांकित हुआ था। 20 दिसंबर 1978। कबीरधाम का वर्धा मतलब कि कुल जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कबीरधाम की कुल जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 5.84% है, याद रखना। छत्तीसगढ़ प्रांत की राष्ट्रीय खिलाड़ी दुर्गा जंघेल का संबंध किस खेल से है? दुर्गा जंघेल किस खेल से है? ऑप्शन में है फुटबॉल, शतरंज, भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग कहते हैं, हॉकी। तो दुर्गा जंघेल जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग कहते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में है? पाली। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली बिलासपुर जिले में स्थित है, याद रखना, बिलासपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला डॉक्टर निरुपमा, उपनाम उनका है सोनाबाई, के कविता संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन में सतरंगी, पतरंगी, फिरंगी, पचांगी। तो उसका कविता संग्रह कौन सा है? पतरंगी, याद रखना। प्रथम महिला डॉक्टर निरुपमा के कविता संग्रह का नाम पतरंगी है। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो खैरागढ़ के चारण कवि दलपत राव साव ने किया था, याद रखना। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खैरागढ़ के चारण कवि दलपत राव साव ने किया था। नेक्स्ट में है,
छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवक गहिरा गुरु किस जनजाति समुदाय के थे? गहिरा गुरु जो है किस जनजाति समुदाय के थे? ऑप्शन में है कंवर, गोंड, कोरकू या बिंझवार। तो गहिरा गुरु जो है कंवर जनजाति समुदाय के थे, याद रखना, कंवर जनजाति समुदाय के। प्रदेश के मंत्रालय भवन के दूसरे द्वार का नाम किस नदी पर रखा गया है? प्रदेश के मंत्रालय भवन के दूसरे द्वार का नाम किस नदी पर रखा गया है? तो शिवनाथ नदी पर रखा गया है, याद रखना, शिवनाथ नदी। अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध चूने के अवक्षेपों वाली गुफा कौन है? अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध चूने के अवक्षेपों वाली गुफा कौन है? ऑप्शन में जोगीमारा गुफा या कुटुमसर गुफा या सिंघनपुर की गुफा या सीता बेंगरा गुफा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुटुमसर की गुफा। कुटुमसर की गुफा किसमें है? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक होल क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लैक होल। ऑप्शन में फरार कैदियों को पकड़ना, गटर सफाई, गरीब बच्चों को पूर्ण शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक होल, ऑपरेशन ब्लैक होल क्या है? फरार कैदियों को पकड़ना। ऑपरेशन ब्लैक होल का अर्थ है ऑपरेशन ब्लैक होल, फरार कैदियों को पकड़ना। बस्तर के किस छिंदक नागवंशीय नरेश को कलचुरी राजा जाजल्लदेव प्रथम ने पराजित किया? तो किसने पराजित किया था? सोमेश्वर देव, याद रखना, सोमेश्वर देव। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के विवाह को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के विवाह क्या कहते हैं? गवन विवाह। इस सुधार लेना, ये विवाह है, गवन विवाह कहते हैं। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के विवाह को गवन विवाह कहते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस रेल मार्ग पर अधिकांश इस्पात कारखाना स्थित है? छत्तीसगढ़ के किस रेल मार्ग पर अधिकांश इस्पात कारखाना स्थित है? ऑप्शन में कोलकाता मुंबई मुख्य रेल मार्ग, रायपुर विशाखापट्टनम रेल मार्ग, इलाहाबाद दिल्ली रेल मार्ग या कोंकण रेलवे रेल मार्ग। तो छत्तीसगढ़ के कोलकाता मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर अधिकांशतः इस्पात कारखाना स्थित है। 1920 में बीएनसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया था? 1920 में बीएनसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, बैरिस्टर छेदीलाल, माधवराव सप्रे। तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल ने किया था, याद रखना, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल ने किया था।